धारा 144 का जो मेन मकसद होता है, अगर आप उसका मेन मकसद समझना चाहें तो मकसद यही होता है कि लोगों को, जो बहुत सारे लोग एक जगह अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको रोकने का काम करता है ये धारा 144। मतलब अगर कोई भी विवाद हो और उस केस में जो धारा 144 लगा दिया जाता है, तो इसीलिए लगा दिया जाता है कि जो भी मामला है, जो भी दंगा है, जो अगर मारपीट की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसलिए इसके लिए ये जो है लगा लिया जाता है। ठीक है। अब ये जो सीआरपीसी की धारा 144 है वो शांति कायम करने या किसी अन्य जो भी आपात स्थिति से बचने के लिए इसको लगाया जाता है। किसी तरह का जो भी सुरक्षा संबंधित अगर खतरा की आशंका, अगर ऐसा होता है कि खतरा का कुछ ना कुछ आशंका है, तो ये जो धारा 144 है वहां लगा दिया जाता है। बहुत आप देखें कि जमीन विवाद में भी ये धारा 144 जो है लगा दिया जाता है कि जब भी आप क्या कहते हैं एक तरह से एसडीओ कोर्ट में जाएंगे तो वहां से भी जो है वो धारा 144 सिर्फ इसी मकसद से लगा दिया जाता है ताकि आपस में विवाद नहीं हो, एक जगह इकट्ठा नहीं हो। अगर वैसा करते हैं, फिर लगाने के बावजूद करते हैं, तो फिर उस पे जो है एक अलग तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मतलब एक लगा देने के बाद भी आप वैसा काम कर रहे हैं तो फिर आगे चल के फिर जो है आप पे क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं। तो ये चीज होता है। तो धारा 144 जहां लगाया जाता है, तो जब लगाने के बाद फिलहाल जो है ये चीज कभी कभी इसको पूरे जिला में भी लगा दिया जाता है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि जिले में जो है 144 है। इसका मतलब है कि 5 लोग जो है एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। सीधी सी बात है, 5 लोग एक जगह, ठीक है 2 जो लोग रह सकते हैं, लेकिन 4 लोग 5 लोग जो है एक जगह वो कहीं इकट्ठा जो है सार्वजनिक स्थल पे जो भी है वहां नहीं रहेंगे। ठीक है। तो धारा 144 लागू होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट सेवाओं को भी जो है रोक दिया जाता है, लेकिन कभी कभी जो है उसको चालू भी कर दिया जाता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, कब वैसा सिचुएशन। आपका अगर एक तरह से प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी विवाद है और अगर आपको का नोटिस आता है, ठीक है, देखिए नोटिस तो दोनों पक्ष को आता है। अगर धारा 144 लगाया जाता है तो दोनों पक्ष को आता है। दोनों पक्ष में अगर फिर अगर विवाद फिर भी उत्पन्न होता है तो अगर उसका सही प्रमाण मिल गया कि कौन विवाद कर रहा है, तो फिर उस पर जो है क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी धारा 144 लागू हो तो एक तरह से जो है वहां पे सावधान रहना चाहिए और जो भी है वहां पे एक जगह एक ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए जिससे कि एक तरह से मारपीट या झगड़ा जो है उत्पन्न होने का काम हो। ठीक है। यह धारा लागू होने के बाद जो है इलाकों में अगर कुछ भी एक तरह से उस तरह से ऐसा सामान आप नहीं ले जा सकते हैं जिससे जो है जैसे हथियार हो गया या और डिफरेंट चीज हो गया जैसे, तो वो भी उसको लेके आप जो है नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो साथ ही अगर जो शहर का जो एक तरह से बाउंड्री होता है तो उस पे भी जो है प्रशासन की पूरी तैनाती होती है ताकि कोई तरह का एक तरह से समस्या उत्पन्न ना हो। और ये है अब एक सवाल है कि कब तक धारा 144 लगाई जा सकती है। देखिए धारा 144 को 2 महीने से ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अगर वो डिपेंड करता है कि जो सरकार है वो एक तरह से अगर लग रहा है कि खतरा टलने वाला नहीं है, अभी फिलहाल जो है इसको आगे रखने की जरूरत है, तो इसका अवधि बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर इस तरीके से अगर आप बढ़ा भी सकते हैं तो ये 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब आप इसको 6 महीने से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। ये है। अब है कि इसमें जो अगर बात करें तो जो गैर कानूनी तरीके से अगर जमा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर दंगे में शामिल होने या एक तरह से आपस में विवाद करने, झगड़ा करने का मामला अगर दर्ज किया जाता है तो इसमें सजा का भी है। अगर मान लेते हैं धारा 144 लगा हुआ है और फिर जो है फिर भी विवाद उत्पन्न हो रहा है, फिर भी लड़ाई हो रही, और इसका देखिए क्या होता है ना कि अगल बगल पूछने से या जो एक जानकारी से मतलब एक प्रमाण मिलता है, या हो सकता है अभी फिलहाल सोशल मीडिया का है वीडियो कैप्चर ही कर लिया गया, तो इसके लिए जो है फिर आगे अगर देखा जाता है कि किस पक्ष का ज्यादा गलती है तो फिर उसके लिए जो है कहीं ना कहीं 3 साल का सजा का भी प्रावधान इसमें होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता। ठीक। देखिए अक्सर जो अगर आप कहीं भी जाते हैं एसडीओ कोर्ट में और इसके अगर जमीन के खिलाफ आप आवेदन करेंगे या थाना प्रभारी के पास भी जाएंगे तो जो है 144 का आपको नोटिस आ जाएगा। मतलब उस विवाद जमीन पे फिलहाल 144 धारा 144 लगा दिया जाएगा। लगाने के बाद एक्चुअल में क्या होता है, लगाने के बाद जो है दोनों पक्ष को नोटिस आएगा और नोटिस करने के बाद जो है अगर आप पर 144 लगा दिया गया है, ठीक है, एक तरह से जब एक मारपीट का मामला हो और जो है एक तरह से मारपीट उत्पन्न को कभी कभी 107 का भी मामला होता है, उस पे हम जो है बात की चर्चा करेंगे। फिलहाल जमीन का जैसे ही विवाद दिखता है और जमीन के चलते जमीन को कब्जा करने या जो भी है इस तरह का अगर कोई भी विवाद वहां पे दिखता है तो उस केस में वहां पे या
उसमें अगर कोई ग्रुप शामिल हो, जैसे कि आपका पक्ष में जो है कुछ ग्राम के लोग भी शामिल हैं और इसमें मतलब सब लोग इकट्ठा होके जो है कुछ उत्पन्न हो सकता है, मारपीट हो सकता है, ठीक है, दंगा होने का संभावना है। तो ऐसी स्थिति में धारा 144 जो लगा दिया जाता है। अब धारा 144 डिपेंड करता है, पूरा गांव में भी लगाया जा सकता है, पूरा शहर में लगाया जा सकता है, जिला में लगाया जा सकता है और अब पूरा जो है स्टेट में भी लगाया जा सकता है। तो ये जो है अपना डिपेंड करता है सरकार के ऊपर और उसमें अपना एक अलग अलग जो है नियम कानून है ना, कि कब अब अगर आप जाते हैं, अभी फिलहाल क्या होता है कि अगर विवादित भूमि का मामला है तो एसडीओ कोर्ट में भी धारा 144 का सुनवाई जो है वो करना पड़ता है। मतलब दोनों पक्ष का वहाँ पे मौजूद होना बेहद जरूरी होता है। दोनों पक्ष मौजूद होगा, अपना जो भी अपना स्टेटमेंट है या लॉयर के मार्फत हो, ठीक है, आपको हो सकता है वकील भी रखना पड़े ताकि अपना पक्ष जो है आप सही तरीके से रख सके, वहाँ पे स्पष्ट तरीके से वकील जो है आप एसडीओ कोर्ट में बता सके आपका क्या मामला है, क्यों ऐसा हुआ, तमाम तरह की बातें हैं जो है वो होता है। और उसके बाद जिसका भी एक तरह से सही रहता है उसको डिग्री दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी आगे का प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसके बाद भी जो है बहुत बार क्या होता है 144 लगता है, फिर आगे कोई और धारा लगा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर बात करें कि निर्णय की, इससे आपके मन में सवाल आएगा कि मेरा भूमि विवाद है और मेरा निर्णय क्या 144 से हो सकता है, तो हम कहेंगे ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका वो फिलहाल रुक सकता है, जो कार्य के लिए आपने लगाया है, हो सकता है वो कोई कुछ भी हो और उसका एक कानूनन रिपोर्ट तैयार हो सकता है, उस पक्ष को वहां पे जाना पड़ सकता है अगर वो गलत तरीके से कोई भी काम कर रहा है तो। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आपका, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक परफेक्ट डिग्री हो गया जिसके आधार पे जो है आपका वो विवाद सुलझ जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसके लिए फिर आपको अलग तरीके से उसको जो है पक्ष रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो धारा 144 है तो वो ये सिर्फ उसी को रोकथाम करने के लिए, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं जो कि मतलब आपका जो तो दो पक्ष है, कोई किसी के पक्ष में निर्णय होगा और ये जो है जल्द से जल्द जो है एसडीओ को रहता है कि इसका निपटारा किया जाए। ऐसा नहीं कि धारा 144 जो है बहुत लंबा समय तक चलता है। हम आपको बता दिए कि धारा 144 जब आप पर लगा दिया जाएगा तो उसका अवधि एक फिलहाल जो रहता है वो 2 महीने का रहता है और अगर उसका है तो उसको प्रक्रिया को भी बढ़ाया भी जा सकता है, आगे उसको 6 महीने तक भी किया जा सकता है। लेकिन एक अगर मिनिमम अवधि की बात करें तो 2 महीना जो है और 1 महीने के अंदर पूरा जो है उस एसडीओ द्वारा जो है पूरा जांच प्रक्रिया को जो है पूरा कर लिया जाता है कि इसमें जो भी समस्या है तो उसका जो है हल करने का भी प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से जो है काम होता है, ठीक। अगर आपका कुछ भी सवाल है, सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।